हाँ तो गाइस सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा को लेकर जो लीक्स एंड कंफर्मेशन आई है ना, तो चलिए सारा निचोड़ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। और हाँ, अब की बार कह सकते हैं असली इनोवेशन। इस वीडियो को एंड तक देखो। सैमसंग के गैलेक्सी S26 अल्ट्रा में जो भी नए फीचर्स आने वाले हैं, चाहे वो स्क्रीन प्राइवेसी को लेकर हो, या फिर डिस्प्ले टेक हो, या फिर बैटरी हो, या कैमरा ऑप्टिक्स हो, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में एक एक करके डिटेल से बताऊंगा। लेट्स गो, इट्स मी हिम्मत सिंह एंड नाउ यू वाचिंग यूट्यूब चैनल टेक्निकल परिवार। सैमसंग ने गैलेक्सी S26 अल्ट्रा में जो डिस्प्ले में काम किया है ना, रियल में आज तक की सबसे बेस्ट डिस्प्ले साबित होने वाली है। क्यों? ये होता है असली अपग्रेड। क्या बहुत सारी चीजें अपग्रेड हुई है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 6.9 इंच साइज की डिस्प्ले है। M14 एमोलेड डिस्प्ले पैनल है जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पे काम करता है। और मैं आपको बता दूं, ये एक हाईएस्ट पीक ब्राइटनेस वाली डिस्प्ले साबित होने वाली है। लेकिन मैं आपको बताऊं, यहां पर ये सिर्फ इतना ही नहीं है। हाँ, मैं मानता हूं QHD प्लस डिस्प्ले है, अच्छी रेजोल्यूशन है, लेकिन सबसे खास बात है ये 10 बिट डिस्प्ले पैनल है, जिसका खास मतलब है कि 1 बिलियन कलर्स होने वाले हैं। जब वो अब तक आप देख रहे थे S25 अल्ट्रा में, वो देख रहे थे 8 बिट डिस्प्ले पैनल, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 16 मिलियन कलर ही प्रोड्यूस कर पाता था वो पैनल। लेकिन अब यहाँ पर सिंपल सा मतलब समझिए इसका, HDR जब वीडियो देखोगे उसमें हाईलाइट्स अच्छे से होंगी, इमेज ग्रेडियंट्स वाली इमेज है, तो कलर बैंडिंग है वो काफी स्मूथ। लेकिन ये विजिबिलिटी में बहुत माइनर है, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत बड़ा टेक है। इस डिस्प्ले में जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत हर कोई बात कर रहा है, वो है प्राइवेसी डिस्प्ले। यानी इस प्राइवेसी एक एक्स्ट्रा लेयर पर मिलेगी इस डिस्प्ले पैनल में। क्या है मैं आपको बताता हूं। जब भी कोई अगर हम कुछ कंटेंट देख रहे हैं, कुछ भी चीज चला रहे हैं, कुछ भी चीज हम पासवर्ड डाल रहे हैं, या फिर कोई मैसेज चैट कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि साइड वाला बंदा भी इजीली उसे देख सकता है। ऐसे में साइड वाले बंदे को वो नहीं दिखेंगी, लेकिन आपको डिस्प्ले के सामने आप रहोगे तो दिखेंगी। और इतना ही नहीं है, सिर्फ स्पेसिफिक पासवर्ड या फिर नोटिफिकेशन मैसेज को ही आप साइड वालों से नहीं बचा सकते, पूरी एंटायर स्क्रीन को भी ये फीचर अप्लाई करके ये कर सकते हैं, ये अपनी प्राइवेसी सेव कर सकते हैं। एंटी रिफ्लेक्टिव जो कोटिंग है उसको और भी ज्यादा इंप्रूव किया जाएगा। और हाँ, जो डिस्प्ले का जो ग्लास होता है उसको भी इंप्रूव करके और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्क्रैच रेजिस्टेंट किया जाएगा। सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा कैमरा में भी एक दांसो अपग्रेड हुआ है। हर बार थोड़ा बहुत ट्विस्ट कर दिया जाता था, लेकिन अब की बार अपग्रेड सुनो। 200 मेगापिक्सल मैन कैमरा 2025 में सेंसर। जब ये S25 अल्ट्रा लॉन्च हुआ था, उसमें यूज किया गया था 1.7 अपर्चर। अब उसे बढ़ाकर, नहीं तो मतलब लार्ज अपर्चर यूज किया है 1.4, जो कि ज्यादा लाइट इनटेक करेगा। आपकी लो लाइट इमेज क्वालिटी है वो और भी ज्यादा एनहेंस होकर आएगी। अगर अपर्चर 1.4 है तो ऐसे में लो लाइट इमेज क्वालिटी तो इंप्रूव होगी, लेकिन साथ में आप देखोगे बोके इफेक्ट काफी रियलिस्टिक लगेगा। जैसे कि अगर आप फोटो ले रहे हैं तो ऐसे में जो बैकग्राउंड ब्लर है आर्टिफिशियल सा लगता था, अब काफी नेचुरल लगेगा, लाइक ए DSLR और प्रोफेशनल कैमरा। देखना होगा अमेजिंग अपग्रेड। और अल्ट्रा वाइड कैमरा की बात करें तो यहाँ पर कोई भी मेजर अपग्रेड्स कुछ नहीं हुए हैं। यहाँ पर सॉफ्टवेयर बेस्ड अपग्रेड है जो कि पूरे कैमरा सिस्टम पर ही अप्लाई होता है। स्किन टोन है उसे येलोइश एंड रेडिश कर देता था पहले, अब उस चीज को फिक्स किए हैं, ऐसा कुछ अपडेट में आ रही है, तो ये चीजें अब की बार दिखेंगी। पेरिस्कोप की बात करें तो यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का सेम लेंस साइज है, लेकिन यहाँ पर अपर्चर में अपग्रेड हुआ है, 2.9 अपर्चर मिलने वाला है यहाँ पर। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो अपग्रेड है ना, लो लाइट कंडीशन को बहुत अच्छे से कैप्चर करेगा। यानी कि इमेज क्वालिटी बेहतर हो रही है, लो लाइट कंडीशन बेहतर हो रही है यहाँ पर अपर्चर साइज में अपग्रेड करने से। टेलीफोटो लेंस आता है 12 मेगापिक्सल का, जो कि 2.4 अपर्चर पर आता है। देखो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हुआ है, बस यहाँ पर जो मेगापिक्सल साइज है वो बढ़ा है 12 मेगापिक्सल। जब तो इमेज क्वालिटी में कितना अपग्रेड होता है वो देखना होगा, तो देखना होगा कि कितनी अच्छी इंप्रूवमेंट है कैमरा में। ऑन पेपर और हार्डवेयर लेवल पर बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। सी रियल लाइफ में क्या होता है भूल गया ये बताना था आपको कि फ्रंट कैमरा में कोई अपग्रेड नहीं हुआ। परफॉर्मेंस, सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा में परफॉर्मेंस पे भी आपको बहुत सारा अपग्रेड देखने को मिलेगा। अपग्रेड क्या एंड मतलब इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। लार्ज कूलिंग सिस्टम यहाँ पर आपको मिलेगा, जिससे क्या है कि अगर फोन हीट होता है तो यहाँ पर ज्यादा अच्छे से बैलेंस होगा हीटिंग वाला। अब मैं आपको बता दूं, में कूलिंग को लेकर तो काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। तो प्रोसेसर यूज किया गया है स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5। ओवरऑल कह सकते हैं कि बिगर कूलिंग वेपर चैम्बर दिया हुआ है, और यहाँ पर परफॉर्मेंस भी काफी दासु है। तो ऐसे में बेस्ट फॉर गेमर्स होने वाला है ये फोन,
बस एक दिक्कत है कि बैटरी कम है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल बात करें 4K और 8K वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो ऐसे में सबसे ज़्यादा हीट होता है 4K रिकॉर्डिंग करते हैं या फिर 8K रिकॉर्डिंग करते हैं, तो ऐसे में वहाँ पर कूलिंग अच्छे से यहाँ पर काम करेगा। तो ये अपग्रेड मेरे को बहुत अच्छा लगा, परफॉर्मेंस में तो होनी थी। बैटरी के मामले में सैमसंग ने हक दिया। देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो सैमसंग में बैटरी जो इस्तेमाल हुई है यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा में, वो हुई है 5200 mAh साइज की बैटरी। अब यहाँ पर जो ये बैटरी है, ये है लिथियम आयन बैटरी, जो कि आउट टू डेटेड हो चुकी है आज के टाइम में, क्योंकि जो भी मिड रेंज और फ्लैगशिप है अब उनमें बैटरी इस्तेमाल होनी चाहिए लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी, जो कि ज़्यादा ड्यूरेबल होती है, ज़्यादा पावर कैपेसिटी रखती है, लॉन्ग लाइफ होती है। तो ऐसे में बेटर ऑप्शन होता है कि ये बैटरी इस्तेमाल करते तो ज़्यादा साइज की बैटरी इस्तेमाल हो पाती। सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा में वन UI 8.5 आएगा। ओके, डिजाइन देखो लाइटर एंड थिनर पहले वाले से है डेफिनेटली, लेकिन कोई ज़्यादा खास चेंजेस नहीं है। बट मैं आपको बता दूं, ये और भी लाइटर हो सकता था यदि इन्होंने इस्तेमाल करी होती लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी। अब यहाँ पर बता देता हूँ प्राइसिंग की। अगर इंडिया में ये लॉन्च होता है ना, तो अराउंड 1,30,000 के आसपास ही लॉन्च होगा। अब आप बोलोगे यार मेमोरीज और रैम मेमोरीज की तो प्राइस बहुत ज़्यादा हाइक हो चुकी है। ऑलरेडी उन्होंने बहुत टाइम पहले ही ऑर्डर दे दिए थे उनके, जिस टाइम में प्राइस हाइक नहीं हुए थे, और बहुत मास ऑर्डर दिया था सैमसंग ने, तो उस टाइम के हिसाब से ही इनको प्राइसिंग लग रही है। तो ऐसे में हो सकता है कॉस्टिंग ज़्यादा ना लगी हो, तो इसलिए प्राइसिंग हाइक ना करें, बट नीयत बदल जाए तो कह नहीं सकते। आप बताओ मुझे कि ये जो सारे अपग्रेड्स हैं सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा में जब आने वाले हैं, तो आपका विचार क्या है? और कमेंट बॉक्स में ज़रूर हाजिरी दे दिए। अरे तुमने उस टाइम लाइक नहीं किया था ना, कर दे।